नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे रिवीजन फंजाई का। जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, सारे एग्जांपल्स एकदम बिल्कुल रटते हुए याद करते हुए चलेंगे। ठीक, फंजाई। तो फंजाई में जैसा बता रहे हैं कि फंजाई क्या है, कहेंगे यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्या है? यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। किसमें? ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। जबकि बैक्टीरिया में देखा गया था, इसमें क्या होती है, कहेंगे यहाँ पे डाइवर्सिटी होती है क्या, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है बैक्टीरिया में। आगे बता रहे हैं कि जो आप ब्रेड देखते हैं, सड़ी ब्रेड है ना, मॉइस्ट ब्रेड पर फंजाई, रोटन फ्रूट पर फंजाई, जो कॉमन मशरूम है, टोड स्टूल्स जिसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, वो सब क्या है, फंजाई है। व्हाइट स्पॉट किस पर, कहेंगे ऑन मस्टर्ड लीफ पर, आप क्या देखते हैं, फंजाई के कारण होती है। आगे बता रहे यूनिसेलुलर फंजाई, कहेंगे यूनिसेलुलर फंजाई कौन है, कहेंगे ईस्ट है। यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट है। ठीक, यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट है। ठीक, फंजाई काज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। व्हीट रस्ट काज बाई पक्सिनिया, व्हीट रस्ट काज बाई पक्सिनिया, व्हीट रस्ट काज बाई पक्सिनिया। सम सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कहेंगे पेनिसिलिनियम। फंजाई हर जगह पाई जाती है और प्रिफर करता है ग्रो के लिए वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। फूड को आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि वो खराब होने, जो बैक्टीरिया और फंजाई ताकि खराब न हो, उनसे बचाने के लिए क्या करते हैं, फ्रूट को, जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उसको कहां रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। तो कितने एग्जाम्पल की बात हो गई। कह रहे हैं कि व्हीट रस्ट काज बाई पक्सिनिया, व्हीट रस्ट काज बाई पक्सिनिया, व्हीट रस्ट काज बाई पक्सिनिया, व्हीट रस्ट काज बाई पक्सिनिया। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एक होता है पेनिसिलिन, क्या होता है, पेनिसिलिनियम है ना, पेनिसिलिनियम इसको बोलते हैं, पेनिसिलिनियम या पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या होता है, पेनिसिलियम। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम। इसके बाद यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट, यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, सैकेरोमाइसीज। क्या बोलते हैं, सैकेरोमाइसीज। ब्रेड और बियर, मतलब रोटी खाओ दारू पियो, रोटी खाओ दारू पियो, फंजाई है ये, रोटी खाओ दारू पियो। और रोटी पे बता रहे हैं ना कि फंजाई आ जाती है, सड़ी रोटियों पे। ठीक, अच्छा, सिम्बायोट्स, कुछ फंजाई आगे बता रहे हैं कि फंजाई सिम्बायोट्स भी शो करती हैं, किसके साथ, किसके साथ, कहेंगे कि लाइकेन के साथ। देखिए लाइकेन, सिम्बायोट्स, लाइकेन बनेगा कब, जब फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएशन करे। माइकोराइजा कब, जब फंजाई और प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स। इतनी बात समझ में आ गई। ये बात आगे बता रहे हैं, जहां पे एकदम आखिरी में आप देखिए, उसके बाद एक है इसी अगले पैराग्राफ में बॉडी स्ट्रक्चर। यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट होती है। फंजाई और कैसे हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकती है। इनकी जो बॉडी होती है, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइफी। लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड को हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसिलियम, नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसिलियम। सम हाइफी, एक होता है इसमें टर्म आएगा सिनोसिटिक हाइफी। क्या बोलेंगे इसको, सिनोसिटिक हाइफी। किसको बोलेंगे, जिसको, जो हाइफी कंटिन्यूअस हो, ट्यूब फिल्ड हो विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, यानी कंटिन्यूअस ट्यूब filled with multinucleated cytoplasm is known as sinusitic hyphae. Continuous tube continuous tube filled with multinucleated cytoplasm, उसे क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक हाइफी। हाइफी में क्या हो सकता है, जिसमें क्रॉस वाल या सिप्टा होगा, वो उसे क्या बोलेंगे, यानी उसमें यूनिन्यूक्लिएट होगा। ठीक, नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसिलियम। इनकी जो सेल वॉल होती है, किससे बनी होती है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। यानी इनके सिंपल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि फंजाई कहेंगे यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म। सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। उसके बाद मॉइस्ट ब्रेड पे फंजाई, सड़ी गली चीजों पे फंजाई। टोड स्टूल जो आप खाते हैं, मशरूम, जो टोड स्टूल एंड मशरूम क्या है, फंजाई है। पत्तियों पर, मस्टर्ड की पत्तियों पर जो सफेद सफेद धब्बे पड़ते हैं, वो क्या होते हैं, किसके कारण, पैरासिटिक फंजाई के कारण। यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट है, जो कहां यूज होती है, वो यूनिसेलुलर फंजाई क्या है, ईस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, सैकेरोमाइसीज। वो कहां काम आती है, रोटी और बियर बनाने में, ब्रेड और बियर दोनों है ना। रोटी खाइए, उसका दारू पीजिए खूब दबा के, तैयारी अपने आप हो जाएगी। बता रहे हैं फंजाई काज डिजीज कहां काज करती भैया, प्लांट में, एनिमल में। जैसे प्लांट में कहेंगे वाइट, एक व्हीट रस्ट कास्ट बाई पक्सिनिया, व्हीट रस्ट कास्ट बाई पक्सिनिया। कुछ जो फंजाई होती है एंटीबायोटिक्स निकालती हैं, है ना, जैसे कि पेनिसिलियम। आगे बता रहे हैं कि फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा जाता है, तो आप समझ गए कि क्यों, ताकि वो खराब ना हो, किसके कारण, फंजाई और बैक्टीरिया के कारण। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन हर जगह पाई जाती है। ठीक, फंजाई प्रीफर करती है कौन सा, अपने ग्रो करने के लिए कौन सा स्थान, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस।
बॉडी स्ट्रक्चर में इसके देखिए एक्सेप्ट ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर। फंजाई कैसी होती है, फिलामेंटस। बॉडी इनकी लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक होगा तो क्या बोलेंगे इसको, हाइफी। कुछ हाइफी में, है ना, यानी नेटवर्क ऑफ हाइफी होगा तो बोलेंगे माइसेलियम। कुछ हाइफी कैसी होती है, सिनोसिटिक हाइफी। कुछ हाइफी सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक हाइफी किसको बोलेंगे, वो हाइफी जो कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना, ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब आगे चलते हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी होती है, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। न्यूट्रिशन इसमें देखिए यहाँ पे सैप्रोफिटिक होगा या फिर पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लेंगे। पैरासिटिक का मतलब जो दूसरों के यानी प्लांट पे चाहे एनिमल पे रहकर अपना भोजन लेंगे, ठीक। और साथ ही साथ इसमें सिम्बायोट शो करते हैं, यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। जैसे लाइकेन, लाइकेन क्या है, कहेंगे फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जब फंजाई एसोसिएट विथ लाइकेन, सॉरी, जब फंजाई एसोसिएट विथ एल्गी तो क्या बनेगा, लाइकेन। ठीक इसी तरह से फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट में एसोसिएशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। उसको क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। यानी सिम्बायोट्स के लिए लाइकेन और माइकोराइजा, लाइकेन और माइकोराइजा, लाइकेन और माइकोराइजा। अब आगे चलते हैं रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद फिजन, उसके बाद बडिंग। यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ये सब क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किसमें, फंजाई में। कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, स्पोर से होता। कौन सा स्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। एकदम याद रहना चाहिए। आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये भी स्पोर द्वारा होता। ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर। ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर। ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर। उसे अस्को से बड़ी चाहत है, किस बात की, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसे अस्को से बड़ी चाहत है, उसे अस्को से बड़ी चाहत है, किस बात की, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसको लिख लीजिए यहाँ पे, उसे एक याद रहेगा तो बाकी सब ये कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर आपको याद है, ये वाला याद रहेगा बिल्कुल आसानी से। यानी उसे अस्को, अस्को का मतलब एस्कोस्पोर, उसे अस्को से, ठीक ना। बड़ी, बड़ी का मतलब बैसिडियोस्पोर, बड़ी चाहत है किस बात की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किस बात की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक। अब आगे बता रहे हैं भैया कि ये जो वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि सेक्सुअल साइकिल में इनमें 3 स्टेप होता है। पहला होता है प्लाज्मोगेमी। पहला क्या होता है, प्लाज्मोगेमी। अगर हम बात करें इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल साइकिल, ठीक है, सीधे सीधे इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप। कौन से 3 स्टेप कहेंगे, पहला है प्लाज्मोगेमी, पहला है प्लाज्मोगेमी। उसके बाद प्लाज्मोगेमी, पहला क्या है, प्लाज्मोगेमी यानी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमीट, ठीक। उसका बात करें फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई जिसको क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। ये क्या होता है, कैरियोगैमी, ठीक, कैरियोगैमी। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस इन जाइगोट। कैरियोगैमी होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस होगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, मियोसिस, मियोसिस इन जाइगोट। ये बात आपको याद हो गई, बिल्कुल याद हो गई होगी, ठीक है, जाइगोट, मियोसिस इन जाइगोट। यानी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई क्या होगा, कैरियोगैमी। मियोसिस इन जाइगोट से क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर। और यही हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे, पूरी पूरी इनकी फंजाई की बॉडी बना लेंगे, ठीक, फंजाई की बॉडी बना लेंगे। अब कुछ ऐसी स्थिति भी आती है, ठीक, कुछ ऐसे फंजाई जिसमें इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज आती है। कौन सी स्टेज, इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज। अब ये क्या है, पहले इसको हम समझ ले, इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज। बात को समझिए, डाइकैरियन स्टेज कहेंगे ये किसमें होती है, ये किसमें होती है, कहेंगे एस्कोमास्टिज और बैसिडियोमास्टिज में। किसमें, एस्को और बैसिडियो में। इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज किसमें आती है, पहले एस्को में एंड बैसिडियो में, एस्को में एंड बैसिडियो में, एस्को में और बैसिडियो में। इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज किसमें आती है, कहेंगे एस्कोमास्टिज और बैसिडियोमास्टिज में, एस्कोमास्टिज और बैसिडियोमास्टिज में। इसमें क्या होता है, इसमें कह रहे हैं कि सम फंजाई, ठीक है, कुछ ही फंजाई यानी इनकी और इनकी बात कर रहे हैं, ठीक। फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इंटरमीडिएट रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल बन जाएगी 2n। लेकिन कुछ ऐसी फंजाई हैं जैसे कि एस्कोमास्टिज,
पहली वाली लाइन उसको छोड़ दीजिए। कुछ ऐसी फंजाई हैं जैसे एस्कोमास्टिज और बैसिडियोमास्टिज में इसमें इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज आती है, इसको बोलते हैं N+N पर न्यूक्लियाई, यानी N+N यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल। इसको क्या बोलते हैं? N+N यानी 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई भैया, 2 न्यूक्लियाई, ठीक है, पर सेल, 2 न्यूक्लियाई पर सेल, ठीक। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कहेंगे डाइकैरियन। कंडीशन में डाइकैरियन। स्टेज को क्या बोलेंगे? डाइकैरियन स्टेज, या डाइकैरियो फेज को क्या बोलेंगे? डाइकैरियो फेज, ठीक है ना, डाइकैरियो फेज, ठीक। बाद में ये दोनों पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं और उसके बाद क्या बना लेंगे? डिप्लॉइड सेल बना लेंगे। और जब ये डिप्लॉइड सेल बन जाएगी तो फिर से इसमें क्या होगा? फिर से इसमें मियासिस होगी और फिर वापस स्पोर बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? यानी कुल मिलाकर क्लास पढ़ने से पहले हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि फंजाई कैसी होती है, फंजाई का न्यूट्रिशन कैसा है, फंजाई का रिप्रोडक्शन कैसा है, फंजाई की प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, फंजाई के बारे में क्या पढ़ा। फिर से एक बार इसको देख लीजिए 2 मिनट में। यानी फंजाई क्या है? कहेंगे यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। बुक से ही रिवाइज करना है बार बार, है ना, और नोट्स अगर लिखे हैं तो उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। यानी सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, मॉइस्ट ब्रेड पर फंजाई, रोटन फ्रूट पर फंजाई, मशरूम टोडस्टूल फंजाई, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड फंजाई, यूनिसेलुलर ईस्ट सैकरोमाइसिस ब्रेड और बियर बनाने के काम आती है। व्हीट रस्ट किससे होता है? पक्सिनिया से। व्हीट रस्ट पक्सिनिया से। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट, यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट, ठीक। और प्रिफर करती है क्या अपने ग्रो करने के लिए? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक। फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्यों? क्योंकि भैया हमें बैक्टीरिया और फंजाई से उसको बचाना है ताकि वो खराब उसको ना करें। उसके बाद यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट, फंजाई कैसी होती है? फिलामेंटस होती है। इनकी बॉडी क्या होती है? कहेंगे लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइफी बोलते हैं। और नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। उस हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी अगर बोला जाए, सिनोसिटिक हाइफी किसको बोलेंगे? कहेंगे ऐसी हाइफी जिसमें क्रॉस वॉल या सेप्टा ना हो, एक कंटिन्यूअस ट्यूब हो जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा हो, यानी न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस एक से अधिक हो, मोर देन 2, मोर देन 3, यानी इस तरीके से हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, तो क्या होगा? उसको से बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफी। आगे हम बात करते हैं इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, ठीक। मोस्ट फंजाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं कुछ, लेकिन कुछ अगर इसमें न्यूट्रिशन की हम बात करें तो सप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। सप्रोफिटिक में एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक। कहां से? डेड एंड डिकेइंग सबस्ट्रेट से। पैरासाइट किस पे होते हैं? प्लांट और एनिमल पे। कुछ फंजाई सिम्बायोट्स होते हैं जैसे कि लाइकेन और माइकोराजा, इनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनता है। किससे? लाइकेन और माइकोराजा। जब फंजाई का एसोसिएशन एल्गी से, फंजाई का एसोसिएशन रूट ऑफ हायर प्लांट जैसे कि पाइनस में आपको देखने को मिलेगा। पाइनस में लिख लीजिए यहां पे, ये कहां होता? पाइनस में। ये जिम्नोस्पर्म वाले में बताया गया। आगे बता रहे हैं रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore, ascospore, basidiospore, oospore, ascospore, basidiospore। अब सेक्सुअल साइकिल में इसमें 3 स्टेप होती है। एक होता है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियासिस। प्लाज्मोगैमी कहेंगे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोगैमी का मतलब ही है, नाम से क्लियर है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब आ जाइए फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, कैरियोगैमी, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना, कैरियोगैमी। उसके बाद मियासिस होगी किसमें? जाइगोट में। कुछ ऐसी फंजाई जिसमें इंटरवेनिंग स्टेज पाई जाती है, इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज, यानी N+N यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल, कहेंगे एस्कोमास्टिज और बैसिडियोमास्टिज। इसमें क्या होता है? कहेंगे यहां पर तुरंत कैरियोगैमी नहीं होती है, कैरियोगैमी नहीं होती, एक स्टेज होती है जिसको क्या बोलते हैं? एक स्टेज को बोलेंगे डाइकैरियन फेज, कंडीशन को बोलेंगे क्या? डाइकैरियन, ठीक। बाद में दोनों पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं और क्या बनाएंगे? एक डिप्लॉइड सेल, और उस डिप्लॉइड सेल में फिर से मियासिस होगी और स्पोर वापस से बन जाएगा। इतनी बातें आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इतनी बातें नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, क्लास की बात करते हैं। क्लास में फाइकोमास्टिज, फाइकोमास्टिज में आपको जो याद रखना है, हैबिटेट तो सभी का लगभग सेम है, यानी एक्वेटिक होते हैं, डिकेइंग वुड पर पाए जाते हैं, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस पर, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ठीक। ऑब्लिगेट का मतलब पूर्ण रूप से पैरासाइट होते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है। माइसीलियम कैसा? सॉरी, माइसीलियम इनका एफ सेप्टेट। जब माइसीलियम इनका ए सेप्टेट होगा तो इस बार से सिनोसिटिक हाइफी होगी, और सिर्फ इसी में होता है, यानी इसका जो माइसीलियम होता है भैया, ठीक है, माइसीलियम है हाइफी, माइसीलियम की बात करें, माइसीलियम
ठीक, कैसा होता है? एसेप्टेट। माइसिलियम कैसा? एसेप्टेट। और जब एसेप्टेट होगा तो कौन सी हाइफी? सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक हाइफी। हमारे पास वो वाला है नहीं ना बोर्ड, नहीं तो ये सब ऐसे देखना नहीं पड़ता, उसमें लिखा रहता है, हो जाता है, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा तो बात है खत्म। चाय वाला रहे, चाय वाला रहे, चाहे कौन रहे, भैया है तो सब किताबिया में ना, बस बतिये खत्म हुई से। यानी फाइकोमास्टिस में माइसिलियम कैसा होता है? एसेप्टेट। माइसिलियम एसेप्टेट, यानी हाइफी कैसे हो जाएंगे? सिनोसिटिक हाइफी। ये बात याद रखनी है। माइसिलियम कैसा? एसेप्टेट। माइसिलियम एसेप्टेट, हाइफी कैसी? सिनोसिटिक। हाइफी कैसी? सिनोसिटिक। माइसिलियम एसेप्टेट, हाइफी कैसी? सिनोसिटिक। माइसिलियम एसेप्टेट, हाइफी कैसी? सिनोसिटिक। ठीक, ये फाइकोमास्टिस के। अब फाइकोमास्टिस के पहले हम एग्जांपल याद कर ले। एग्जांपल है इसमें म्यूकर राइजोपस एल्बिगो। म्यूकर राइजोपस एल्बिगो। फाइकोमास्टिस में म्यूकर राइजोपस एल्बिगो, म्यूकर राइजोपस एल्बिगो, म्यूकर राइजोपस एल्बिगो, म्यूकर राइजोपस एल्बिगो। राइजोपस राइजो, राइजो से ही नाम होता है रोटी, रोटी मोल्ड यानी ब्रेड मोल्ड। और एल्बिगो मतलब पैरासाइटान मस्टर्ड, पैरासाइटान मस्टर्ड, पैरासाइटान मस्टर्ड, पैरासाइटान मस्टर्ड, पैरासाइटान मस्टर्ड, भैया पैरासाइटान मस्टर्ड। अगर यही तो बात क्या पूछे गए थे, यानी व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ ड्यू टू पैरासिटिक फंजाई। अब कौन से फंजाई है वो? एल्बिगो है। कौन से फंजाई है? एल्बिगो। ठीक है ना, याद कैसे करेंगे इसको? म्यूकर राइजोपस एल्बिगो, ये भैया ब्रेड मोल्ड, ये राइजोपस है ना। तो आप ये कैसे याद करेंगे? इसका मेमोनिक्स अगर आपको बनाना हो तो क्या बना लेंगे? मक्कार राजू। ठीक है ना, अलगू से फाइट करता, फाइट मतलब फाइकोमास्टिस, इस बात को लिख लीजिए यहां पे। मक्कार राजू, राजू मतलब राजोपस। ठीक है ना, अलगू, अलगू मतलब देखिए अलगू, अलबिगो। ठीक है ना, अलगू, बात को समझिए। अलगू से फाइट, फाइट का मतलब फाइकोमास्टिस, अलगू से फाइट करता है। अब ये वाला फाइट लिखिए ताजा से, इसी की भाषा में, फाइट करता है। बात समझ में आ गई? यानी मक्कार, मक्कार मतलब म्यूकर, मक्कार म्यूकर, राजोपस, राजोपस क्या हो जाएगा? ब्रेड मोल्ड, एल्बिगो यानी अलगू, अलगू मतलब एल्बिगो, पैरासाइटान मस्टर्ड। ये इनके एग्जांपल हो गए। तीन ही एग्जांपल है फाइकोमास्टिस में। माइसिलियम के बारे में बता रहे हैं कि एसेप्टेट होगा, सिनोसिटिक हाइफी होगी, बातें खत्म हो गई। अब आ जाइए सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो याद रखना है सिर्फ यही बातें याद रखनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कहेंगे जू स्पोर और एप्लानोस्पोर से। किससे? जू स्पोर और एप्लानोस्पोर, जू स्पोर और एप्लानोस्पोर। नाम ही से बात है कि सेक्सुअल स्पोर है तो जू स्पोर, एप्लानोस्पोर, कोनिडिया, यही तीन चार पढ़ क्या थे, स्पोरेंजियोस्पोर है ना, ये सब पढ़ क्या थे। यानी जू स्पोर एप्लानोस्पोर, 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 जू स्पोर एप्लानोस्पोर। भैया एसेक्सुअल स्पोर है ये। एंडोजेनियसली, बात गजब की है कि एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। अब ये भी याद हो जाएगा, क्या घबरा रहे हैं, यानी ये एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, अंदर की तरफ से उगते हैं। भैया कहां? स्पोरेंजियम में। वो यानी वो वाली हाइफी जिसपे ये लोग, स्पेशल हाइफी होती है। ये क्या होती है? स्पेशल हाइफी या स्पेशल माइसिलियम इसको कहेंगे, जिस पर जू स्पोर और एप्लानोस्पोर एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे भैया? स्पोरेंजियम। ये क्या है? लिख दीजिए यहां पे, ये माइसिलियम, या इसको लिखिए हाइफी, है ना, जिस पर ये लोग जन्म ले रहे हैं अंदर से। ठीक, इतनी बात याद हो गई। अब आगे चलते हैं, यानी फाइकोमास्टिस कंप्लीट, फाइकोमास्टिस अब यह कंप्लीट एकदम। अच्छा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कहेंगे फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, यानी जूस्पोर जाइगोस्पोर बनता है। ये वो बात एक्स्ट्रा है, छोड़ दीजिए। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस, इसके बारे में आप आगे वाले चैप्टर में बेहतर जानेंगे। अगर देखिए गैमीट की अगर हम बात करें सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी तो बोलेंगे आइसोगैमेट। अगर डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी तो दो चीजें होंगी इसमें, एनाइसोगैमस और उगैमस। क्या होगा? एनाइसोगैमस और उगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस। यानी गैमीट की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? कहेंगे फ्यूजन ऑफ गैमीट। गैमीट की अगर हम स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी की सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी तो क्या हो जाएगा? आइसोगैमस। क्या हो जाएगा? आइसोगैमस या आइसोगैमीट्स उसको बोलते हैं। ठीक है, आइसोगैमस, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी आइसोगैमस। डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी में दो टाइप हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या? एन आइसोगैमस, एक हो जाएगा उगैमस। एन आइसोगैमस और उगैमस, एन आइसोगैमस और उगैमस। आगे चलते हैं अब एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को बता रहे हैं सैक फंजाई। क्या बोला जाएगा? सैक फंजाई। पहले इनके एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। एस्कोमाइसिटीज में सैक फंजाई, एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई, एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई। इसके अलावा किसी माइसिलियम, चाहे वो एस्कोमाइसिटीज हो, चाहे बैसिडियोमाइसिटीज हो, चाहे ड्यूटेरोमाइसिटीज हो, इनमें माइसिलियम सम्यक क्या होगा? सेप्टेट होगा,
ठीक, यानी सिनोसिटिक हाइफी अब कहीं नहीं पाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इसी में फाइकोमाइसीटीज में ही माइसीलियम एसेप्टेड और सिनोसिटिक हाइफी होती है। बाकी सब में माइसीलियम क्या होगा आप याद रख लेंगे, बाकी सब में एकदम आंख बंद करके, अरे बाकी सबका माइसीलियम का होता है वो यानी सेप्टेट होता है, क्रॉस वाल पाई जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, इसी में आगे बता रहे हैं एस्कोमाइसीटीज में। ठीक, अरे हम तो ये उल्टा लगाए थे का, अभी ध्यान आया, रुक जाइएगा भाई, थोड़ा सा उल्टा लगा लिए थे, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, चलिए, यानी एस्कोमाइसीटीज सैक फंजाई, एस्कोमाइसीटीज सैक फंजाई भैया यूनिसेलुलर फंजाई, इसको बोलते हैं ईस्ट यूनिसेलुलर। अब इसके एग्जांपल पहले याद रख लेते हैं, यूनिसेलुलर ईस्ट जिसको सैकरोमाइसिस बोलते हैं, मल्टीसेलुलर होता है पेनिसिलियम सिम्बायोटिक, इसको बोला गया था एंटीबायोटिक्स का सोर्स है, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम, यूनिसेलुलर ईस्ट, ये किसके एस्कोमाइसीटीज के हैं, किसके हैं सब, एस्कोमाइसीटीज के। ईस्ट पेनिसिलियम ये है मल्टीसेलुलर, ये है भैया ईस्ट वाले क्या है सैकरोमाइसिस के, नाम तो इनका बहुत बड़ा है, यूनिसेलुलर नाम देखिए बहुत बड़ा सैकरोमाइसिस करके, हाँ यूनिसेलुलर क्या है यूनिसेलुलर। अब कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं एकदम आखिर में, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा और उसके बाद मोरल एंड ट्रफल्स। एस्परजिलस, एस्परजिलस, एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, 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 ये क्या है एस्कोमाइसीटीज के हैं। यूनिसेलुलर फंजाई इनका ईस्ट है, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम है। मोरल्स एंड ट्रफल्स, यहाँ पहली वाली किताब है 2017 से, पहले वाली में लिखा है बफल्स, क्या लिखा है यहाँ पे बफल्स, तो भैया ये बफल्स को काट के अब सही कर दिया गया ट्रफल्स। ठीक, हिंदी वाली बुक में एक बात इसी में लिखी है, बड़ा मतलब क्या बताएं, अजीब विडंबना है, भगवान की लीला भी देखिए, कह रहे हैं न्यूरोस्पोरा, हिंदी वाले में लिखे हैं इसको साफ साफ ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, हिंदी वाले में क्या लिखे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, अंग्रेजी में ये शब्द गायब है। टेंशन नहीं लेने का, अपने को क्या, हिंदी इंग्लिश दोनों अपनों का जिंदाबाद, है ना। यानी ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, ये क्या होते हैं एडिबल होते हैं, खाने में स्वादिष्ट होते हैं, बोला गया इसको डिलीशियस, बहुत बढ़िया, इतनी बात याद हो गई। यानी एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, किसको बोलेंगे ये होता है जेनेटिकल वर्क में यूज होता है, बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क में भी न्यूरोस्पोरा का यूज करते हैं। ठीक है ना, बायोकेमिकल लिख लीजिए, बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क खूब यूज होता है धड़ल्ले से, है ना। जब आप 12th की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये सब सारी बातें और डिटेल में आएंगी आपको। ठीक, तो शायद दिया है कि नहीं दिया पता नहीं, तो शायद नहीं दिया है। ठीक है ना, न्यूरोस्पोरा ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज होगा। मोरल्स एंड ट्रफल्स क्या होते हैं भैया, खाने में आते हैं, दबा के खाओ। अब आती है बात इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हम बात कर ले तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कोनिडिया से, जाहिर सी बात है सेक्सुअल स्पोर होगा भैया कोनिडिया, अब कोनिडिया से होगा। कोनिडिया कैसे एक्सोजीनियसली, कैसे प्रोड्यूस होता है एक्सोजीनियसली, कोनिडिया एक्सोजीनियसली, कोनिडिया एक्सोजीनियसली, किसमें कोनिडियोफोर में, नाम ही से क्लियर है, उस माइसीलियम या उस हाइफी जिससे कोनिडिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, उस स्पेशल हाइफी को क्या बोलते हैं कोनिडियोफोर, जैसा कि यहां पे था स्पोरेंजियम है। ये तो स्पोरेंजियम लिखा, स्पोरेंजियोफोर होगा ना चाहिए भाई भाई भाई, एक सेकंड जरा शाम को देख ले, नहीं ठीक है स्पोरेंजियम में, ये स्पोरेंजियम इनकी फ्रूटिंग बॉडी हुई भैया, ये हाइफी पे फ्रूटिंग बॉडी, इसको भी लिख लीजिए, थोड़ा सा सुधार है, थोड़ा सा सुधार है। ठीक, अब याद हो गया आपको, अब एकदम फिट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, एसेक्सुअल स्पोर यानी कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली कोनिडियोफोर पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कह रहे हैं एस्कोस्पोर होगा, जाहिर सी बात है उसे अस्को से बड़ी चाहत है, किस बात की समझ जाइए, है ना, उसे अस्को से बड़ी चाहत है। अस्को का मतलब एस्कोस्पोर यानी सेक्सुअल स्पोर। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कह रहे हैं ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है, कैसे एंडोजिनसली। ठीक, एंडोजिनसली कहां पे प्रोड्यूस होता है, कहेंगे साइक्लाइक एसाई में, किसमें साइक्लाइक एसाई में, और ये एसाई अरेंज होकर क्या बनाती हैं फ्रूटिंग बॉडी, और जिसको क्या कहते हैं एस्कोकार्प कहते हैं। किसको क्या कहते हैं भैया एस्कोकार्प कहते हैं। यानी कोनिडिया इसमें एसेक्सुअल एस्कोमाइसीटीज में नाम ही से क्लियर है, एस्कोस्पोर इनका हो जाएगा। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, एस्को से ही एस्को स्पोर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोनिडिया क्या हो जाएगा इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, एसेक्सुअल स्पोर। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली कोनिडियोफोर पर। बहुत सही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो सेक्सुअल स्पोर है तो एस्कोस्पोर एंडोजेनसली कहां एसाई में, एंडोजेनसली एसाई में, ये एसाई अरेंज क्या बने एस्कोकार्प, क्या बनाएंगे एस्कोकार्प।
क्या बनाएंगे? इसको कार्प। इतनी बातें आप स्कोमास्टीज में याद रख लीजिए। ठीक, अब आगे चलते हैं भैया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक बार फिर से अगर देखना चाहें तो फाइकोमास्टिस, म्यूकरराइजोपस एल्बिगो, या इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरासाइट एंड मस्टर्ड होता है। ठीक, सेक्सुअल प्रोडक्शन इसमें अगर हम बात करें तो इसमें है ही नहीं, बात ही खत्म। एसेक्सुअल स्पोर बाय जू स्पोर, प्लानोस्पोर एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं कहां? स्पोरेंजियम में, जो कि एक प्रोटीन बॉडी है, या माइसीरियम हाइफी भी कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। एस्कोमास्टिस की हम बात करें, सैक फंजाई होती है, कॉमनली कॉल्ड सैक फंजाई, कॉमनली कॉल्ड सैक फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट, मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम, एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस एस्कोस्पर एस्परजिलस क्लेविसेप्स, इसी से आ जाएगा, सी फॉर क्लेविसेप्स आ जाएगा, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड ट्रफल्स। ठीक, इतनी बातें आप याद कर लिए। अब आगे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होगा, एक्सोजेनसली कोनिडिया, एक्सोजेनसली कोनिडिया, एक्सोजेनसली कोनिडिया, कोनिडिया, एक्सोजेनसली कोनिडिया, एक्सोजेनसली कोनिडिया, एक्सोजेनसली। कह रहे हैं एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली, एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली, एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली। कहां पे? एसआई में। कहां पे? एसआई में। आयरन ज्योति कीजिए भैया, आयरन ज्योति क्या बनाएंगे? इसको कार्प। नोट करिए इस बात को, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं बैसिडियोमास्टीज और उसके बाद डिप्टेरोमास्टीज। बैसिडियोमास्टीज को क्या बोलेंगे? क्लब फंजाई। क्या बोलेंगे? क्लब फंजाई। कौन सी फंजाई? क्लब फंजाई। ठीक है ना, ये क्लब है ना, वो वाला क्लब नहीं जिसमें केवल पीते हैं और खेलते हैं, वो वाला क्लब नहीं। ये क्या है? क्लब फंजाई। उसके बाद इसी को मशरूम कहते हैं, कॉमनली नोन एज ब्रैकेट फंजाई या पफ बाल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पफ बाल्स। ये इनके कॉमन नेम हो गए। कॉमन नेम इनका क्लब फंजाई, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, उसके बाद पफ बाल्स, ब्रैकेट फंजाई, उसके बाद पफ बाल्स। ठीक ना, याद हो गया। अब आगे बात करते हैं किसकी? इनके एग्जाम्पल की। तीन ही एग्जाम्पल हैं। एक है एगेरिकस, जिसको बोलते हैं मशरूम, एगेरिकस मशरूम, एगेरिकस मशरूम, एगेरिकस मशरूम। अस्टिलेगो लूज स्मट, अस्टिलेगो लूज स्मट, पक्सिनिया रस्ट। ये दोनों ही वीट में होने वाले डिजीज है। ठीक ना, अगर लूज स्मट बोलेंगे तो बोलेंगे अस्टिलेगो, अगर रस्ट बोला तो पक्सिनिया, रस्ट पक्सिनिया, रस्ट पक्सिनिया, स्मट अस्टिलेगो, स्मट अस्टिलेगो, स्मट अस्टिलेगो, स्मट अस्टिलेगो, रस्ट पक्सिनिया, रस्ट पक्सिनिया, रस्ट पक्सिनिया, रस्ट पक्सिनिया। याद रखिएगा, रस्ट पक्सिनिया। ठीक, एगेरिकस मशरूम, एगेरिकस मशरूम। ये किसमें आते हैं? बैसिडियोमास्टीज में। ये किसमें आते हैं? बैसिडियोमास्टीज में। ये किसमें आते हैं? बैसिडियोमास्टीज में। ठीक है, ये किसमें आते हैं? बैसिडियोमास्टीज में। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अब आगे चलते हैं, बता रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता, एब्सेंट होता। सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते। इंटरवेनिंग स्टेज, डाइकैरियन स्टेज इसमें पाई जाएगी, ये पहले ही बताया गया। ठीक, बैसिडियोमास्टीज में पाया जाएगा, एस्कोमास्टीज में भी पाया जाएगा। ठीक, ये बातें हो गई, यानी कॉमनली नोन एज मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बाल। ठीक, उसके बाद क्या बता रहे हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। वेजिटेटिव वाला नहीं लिखा, लिख लीजिए यहाँ पे, वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। अरे कोनो बात नहीं है, हो वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, बस हो गया, ये लीजिए वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक, ये सेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं पाए जाते, सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं, इसलिए प्लाज्मोगैमी होगी, कैरियोगैमी होगा, बैसिडियम बनेगा। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो डाइकैरियन स्ट्रक्चर होता है, रिडक्शन डिवीजन, उसमें क्या होता है? बैसिडियम में। किसमें होता है? बैसिडियम में। किसमें? बैसिडियम में। किसमें? बैसिडियम में। अब बैसिडियो जो बैसिडियम होते हैं वो ऑरेंज होते हैं, किसमें? कहेंगे ऑरेंज होके क्या बनाते हैं? फ्लोटिंग बॉडी, जिसका नाम होता है बैसिडियो कार्प, जिसका नाम होता है बैसिडियो कार्प, जिसका नाम होता है बैसिडियो कार्प। और उसी बैसिडियो कार्प में अब क्या होगी? मियोसिस। क्या होगी भैया? मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेगा? एक्सोजीनस। ठीक ना, बैसिडियम कैसे प्रोड्यूस होगा? एक्सोजीनसली। इस बात को याद रख लेंगे, बिल्कुल। यानी बैसिडियोमास्टीज में हम क्या याद रखें? सबसे मेन एग्जांपल इसका याद रखें कि भैया एगेरिकस कहेंगे, अस्टिलेगो कहेंगे, पक्सिनिया कहेंगे, तो ये सारे एग्जांपल बैसिडियोमास्टीज के। एगेरिकस मशरूम, अस्टिलेगो, लूज स्मट, पक्सिनिया, रस्ट। एसेक्सुअल स्पोर इसमें एब्सेंट होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज होती है। जब इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज होगी तो क्या होगा? प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी से क्या बनेगा? डाइकैरियन स्ट्रक्चर बनेगा। ये सब कहां हो रहा होगा? बैसिडियम में। ये सब कहां हो रहा होगा? बैसिडियम में। ठीक, अब बैसिडियम ऑरेंज होके बनाएंगे बैसिडियो कार्प। ठीक, ऐसी बैसिडियम में क्या होगा? मियोसिस के बाद बनेंगे बैसिडियो स्पोर। क्या बनेंगे? बैसिडियो स्पोर। याद रखिएगा, इसमें नाम आता है बैसिडियो स्पोर। ए सेक्सुअल स्पोर क्या है? सेक्सुअल स्पोर क्या है? बैसिडियो स्पोर। ठीक, बैसिडियो स्पोर। ठीक, कैसे प्रोड्यूस होता है? कहेंगे एक्सोजिनसली। कैसे? एक्सोजिनसली। कैसे? एक्सोजिनसली। अब बात आती है डिप्टेरोमास्टीज, इम्परफेक्ट फंजाई, जिसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। इसका एग्जांपल पहले याद कर लें, अल्टरनेरिया, क्वालिटो, ट्राइकम, ट्राइकोडर्मा,
अल्टरनेरिया क्वालिटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया क्वालिटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया क्वालिटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, ड्यूटेरोमास्टिस, अल्टरनेरिया क्वालिटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया क्वालिटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, ड्यूटेरोमास्टिस, अल्टरनेरिया क्वालिटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, इम्परफेक्ट फंजाई, डिकम्पोजर ऑफ लीटर होते हैं। इम्परफेक्ट क्यों? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, केवल और केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो फ्रेगमेंटेशन, और एसेक्सुअल होगा तो कोनिडिया। जैसे ही कोई सेक्सुअल स्टेज इसमें पाई जाएगी, वो कहां शिफ्ट हो जाते हैं वो एग्जांपल, या तो बैसिडियोमास्टिस में या फिर स्कोमास्टिस में चले जाते हैं। ये बात याद रहेगी, बिल्कुल याद रहेगी। अब एक बात याद रख लीजिए, एक फार्मूला है, कौन बस से बाहर जाएगा, क्या है, कौन बस से बाहर जाएगा, ठीक, बाहर जाएगा, मतलब कौन का मतलब कोनिडिया, कौन का मतलब कोनिडिया, बस का मतलब बैसिडियोस्पोर, बाहर का मतलब एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होने वाले लोग हैं। कौन से हों? एक्सोजीनसली। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? यानी कोनिडिया, बैसिडियोस्पोर ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। बाकी सभी स्पोर कैसे होते हैं? एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। बाकी सभी एंडोजीनसली। यानी कौन बस से बाहर जाएगा? यानी कोनिडिया, बैसिडियोस्पोर ये एक्सोजीनसली, कोनिडिया, बैसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली, कोनिडिया, बैसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली। कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए, ड्यूटेरोमास्टिस, इम्परफेक्ट फंजाई, अल्टरनेरिया क्वालिटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया क्वालिटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया क्वालिटोट्राइकम ट्राइकोडर्मा, ड्यूटेरोमास्टिस, डिकम्पोजर ऑफ लीटर होते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता, ओनली वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बाय कोनिडिया। बस याद रखेंगे, कौन बस से बाहर जाएगा, यानी कोनिडिया, बैसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली। आ जाती है बात बैसिडियोमास्टिस, क्लब फंजाई मशरूम ब्रैकेट फंजाई पब्बाल, क्लब फंजाई मशरूम ब्रैकेट फंजाई पब्बाल, एगेरिकस मशरूम अस्टिलैगो लूज स्मट पक्सिनिया रस्ट, एगेरिकस मशरूम अस्टिलैगो लूज स्मट पक्सिनिया रस्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, यानी एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट, इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट। इंटरवेनिंग डाइकैरियन स्टेज के लिए एक शब्द याद रखिए, बैसिडियम। ये सब कहां हो रहा होगा? कहेंगे बैसिडियम में, ठीक, ये सब कहां हो रहा होगा? बैसिडियम में। और ये बैसिडियम में क्या बनेगा? बैसिडियोस्पोर। कहां से बनेगा? मियोसिस के बाद। कहां से बनेगा भैया? मियोसिस के बाद बनेगा। समझ आ रही बात? बिल्कुल। एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है। कैसे? एक्सोजीनसली, ठीक। अब इस बात को नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं प्लांटी के बारे में, देखते हैं उसके बारे में क्या बताया गया। इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं बात प्लांटी की, बुक से ही देख लेते हैं इसको। ऑल यूकैरियोटिक, प्लांटी में क्या होते हैं? ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे। जाहिर सी बात है भैया, प्लांटी का मतलब ही ये क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं जैसे पार्सली हेटेरोटॉपिक होते हैं, पार्सली हेटेरोटॉपिक्स। नाम दिया क्या? पीचर प्लांट, ब्लडरवॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप। पीचर प्लांट, ब्लडरवॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप। पीचर प्लांट, ब्लडरवॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप। पीचर प्लांट को बोलते हैं नेपेंथीज, ब्लडरवॉट यूट्रिकुलेरिया और वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है? डायोनिया, ठीक है ना। इसको चाहे तो लिख लीजिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट, एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए यहां पे, इंसेक्टिवोरस, ठीक है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो क्या होते हैं? एक होगा पीचर प्लांट, नाम है ना पीचर, पीचर प्लांट को बोलते हैं नेपेंथीज, ठीक। उसके बाद है दूसरा ब्लडरवॉट, ब्लडरवॉट को बोलते हैं क्या? यूट्रिकुलेरिया। उसके बाद है, ये यू है भाई साहब हमारा, ठीक है ना, यूट्रिकुलेरिया। उसके बाद वीनस फ्लाई ट्रैप, इसको बोलते हैं डायोनिया, ठीक। ये तीन नाम। ये क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी ये हेटेरोटॉपिक, पार्सली हेटेरोटॉपिक, पार्सली हेटेरोटॉपिक होते हैं, ठीक। प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। सेल वॉल इसकी मेनली किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। इसमें डिवीजन है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये बातें आप सभी जानते हैं। लाइफ साइकिल में इनमें टू डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट फेज होती है। एक होती है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। इन दोनों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ठीक। ये जो लेंथ है वो अलग अलग हो सकती है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में। इतनी बातें सिर्फ प्लांटी में याद रखना। प्लांटी में यानी ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्यू जो होते हैं, कुछ इसमें पार्शियली हेटेरोटॉपिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जैसे कि पीचर प्लांट, नेपेंथीज, ब्लडरवॉट, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया। पीचर प्लांट, नेपेंथीज, ब्लडरवॉट, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया। पीचर प्लांट, नेपेंथीज, ठीक है ना, ब्लडरवॉट, यूट्रिकुलेरिया, ब्लडरवॉट, यूट्रिकुलेरिया, ब्लडरवॉट, यूट्रिकुलेरिया, ब्लडरवॉट, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया, वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया। भाई साहब
ये याद रखेंगे कि इनमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, कहेंगे सेलुलोज की। और डिवीजन इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलेंगे, फाइलम तो बोलेंगे नहीं, फाइलम की जगह यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिवीजन। डिवीजन में आ जाएगा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल में इनमें 2 डिस्टिंक्ट फेज होती है, एक डिप्लॉयड और एक हैप्लॉयड। डिप्लॉयड को स्पोरोफिटिक, हैप्लॉयड को गैमेटोफिटिक। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अब आती बात एनिमेलिया की। जाहिर सी बात है एनिमेलिया में क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, सारे के सारे मल्टीसेलुलर होंगे, इसमें सेल वॉल नहीं होगी। डिपेंड होंगे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक। और इसके बाद होलोजोइक, इसमें न्यूट्रिशन होता है, ठीक। अब फॉलो डेफिनेट पैटर्न ऑफ ग्रोथ होते हैं। हायर फॉर्म में इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होती है। हायर फॉर्म में जो बड़े वाले होते हैं उसमें सेंसरी और न्यूरो मैकेनिज्म, जो न्यूरो मोटर मैकेनिज्म क्या होती है, इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब पूर्ण विकसित, ज्यादा विकसित। मोस्ट ऑफ देम कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, ये भी बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये बात हो गई एनिमेलिया की। अब आगे चलते हैं, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं वायरस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए वायरस, अब क्या किया, वायरस, कोरोना नहीं है, दूसरा वाला है, ठीक है। चलिए वायरस, वायरस को विनोम किसने कहा था, विनोम पास्चर ने। विनोम का मतलब पॉइजनस फ्लूइड, इन्होंने कहा वायरस का मतलब विनोम या पॉइजनस फ्लूइड है। किसने कहा था, पास्चर ने। किसने, पास्चर ने। विनोम या पॉइजनस फ्लूइड, पास्चर ने। विनोम या फिर पॉइजनस फ्लूइड, पास्चर ने। पॉइजनस फ्लूइड, पास्चर, पॉइजनस फ्लूइड, पास्चर। पी फॉर पॉइजनस फ्लूइड, पी फॉर पास्चर। भैया विनोम, विनोम मतलब वायरस को इन्होंने ये समझा था। डीजे बजा के, डीजे बजा के क्या समझे भैया, डीजे इवानोव्स्की, है ना। ये मोज़ेक, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, काज करते हैं मोज़ेक डिजीज। मोज़ेक डिजीज इन टोबैको, मोज़ेक डिजीज इन टोबैको, मोज़ेक डिजीज इन टोबैको, मोज़ेक डिजीज इन टोबैको। और इन्होंने बताया कि ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, और इसका प्रूफ इन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरिया के प्रूफ फिल्टर, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास आउट हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं अब हम। एमडब्ल्यू बेजर्निक, इन्होंने क्या किया कि कांटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, एक शब्द दिया इन्होंने कांटेजियम। ये क्या है, कांटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। इन्होंने क्या किया कि डिजीज के, यानी जैसे टोबैको में जो डिजीज थी उससे एक्सट्रैक्ट निकाला और एक हेल्दी प्लांट में डाल दिया, वो भी डिजीज हो गया, है ना। मतलब यानी इसी को बोला गया कि कांटेजियम वाइवम फ्लूइडियम, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। क्या है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, कोई दिक्कत नहीं। यानी डीजे इवानोव्स्की, माइक्रोब्स काज मोज़ेक डिजीज इन टोबैको। डीजे इवानोव्स्की ने क्या बताया, माइक्रोब्स काज मोज़ेक डिजीज इन टोबैको, और स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं ये माइक्रोब्स, ये जो माइक्रोब्स होते हैं स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये पास आउट हो जाते हैं, ठीक। एमडब्ल्यू बेजर्निक ने बताया भैया ये कंटेजियम वाइवम फ्लूइडियम होते हैं, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होते हैं, ये हेल्दी, अगर रोग वाले पौधे से, जैसे टोबैको में जिसमें मोज़ेक है, मोज़ेक एक डिजीज है, टोबैको की तंबाकू जो खाते हैं ना, उसी में होने वाली डिजीज है, ठीक है। क्या होती है वो, कहीं उससे जब उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को, उस रस को निकाल के हेल्दी पौधे में डाल दिया, वो भी डिजीज हो गया। एम स्टैनले, देखिए यहाँ एमडब्ल्यू है, यहाँ डब्ल्यूएम है, स्टैनले में डब्ल्यू है, ठीक है। इन्होंने बताया कि इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड फ्रॉम द होस्ट, जब ये अपने होस्ट से बाहर रहेंगे तो क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। किससे होते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। किसने बताया, डब्ल्यूएम स्टैनले ने। और उसके बाद पता चली बात कि प्रोटीन में, यानी वायरस में क्या होता है, प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, प्रोटीन कोट प्लस जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन कोट प्लस जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन कोट को कहते हैं कैप्सिड, और इसकी जो यूनिट होती है, सब यूनिट, इसको बोलते हैं कैप्सोमियर। और ये जो कैप्सोमियर अरेंज होते हैं वो हेलिकली और पॉलीहेड्रल अरेंज हो सकते हैं। हेलिकली, हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसा कि बैक्टीरियोफेज का बनाया गया है, या फिर पॉलीहेड्रल हो सकता है। आगे बता रहे हैं जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए। यानी आपसे अगर पूछा जाए वायरस प्रोटीन प्लस आरएनए, कहेंगे सही है। वायरस प्रोटीन प्लस डीएनए, कहेंगे सही है। वायरस प्रोटीन प्लस डीएनए एंड आरएनए, कहेंगे गलत है, ठीक। इस बात को समझ लीजिए। आगे बता रहे हैं कि वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो पौधों को इन्फेक्ट करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो पौधों को इन्फेक्ट करेंगे, यानी इन्फेक्ट प्लांट्स, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। पौधों को इन्फेक्ट करने वाले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, पौधों को इन्फेक्ट करने वाले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अगली बात बता रहे हैं कि जो इन्फेक्ट करते हैं भैया एनिमल्स को, इसमें 3 चीजें होंगी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। यानी आरएनए के दोनों फॉर्म, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, और डीएनए के केवल डबल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड वाला एग्जांपल अपनी में नहीं है और अपनी बात में नहीं बताया गया, तो इसका मतलब हम क्या समझ लेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यहां नहीं दिया गया। इनफैक्ट
यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाला ऑप्शन गलत रहेगा हमेशा। इन्फेक्ट प्लांट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इन्फेक्ट एनिमल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, उसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का एग्जांपल है टीएमवी। टीएमवी एक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट को टीएमवी। इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया गया ना घुमा के, वही है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आगे बता रहे हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए बैक्टीरियोफेज में होता है। किसमें, बैक्टीरियोफेज में। ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, किसको, बैक्टीरिया को, यानी वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज वायरस। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से देखिए, यानी वायरस को वेनोम या पॉइजनस फ्लूइड किसने कहा, पास्चर ने। वायरस को वेनोम या फिर पॉइजनस फ्लूइड किसने कहा, पास्चर ने। उसका डीजे वानस्की ने क्या किया कि माइक्रोब्स, इन्होंने बताया कि माइक्रोब्स काज करते हैं मोज़ेक डिजीज इन टोबैको में। ये ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि मोज़ेक काज करते हैं किसमें, सर्टेन माइक्रोब्स बोला गया था ना, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो काज करते हैं मोज़ेक डिजीज इन टोबैको, ठीक है ना, जो काज करते हैं मोज़ेक डिजीज इन टोबैको, मोज़ेक डिजीज इन टोबैको, ठीक। और इन्होंने बताया कि ये बैक्टीरिया स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। एमडब्ल्यू बेंजरिक ने बताया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, मतलब ये है कि एक रोगी वाले पौधे से, यानी इसमें डिजीज है, मोज़ेक डिजीज है, उससे अगर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के किसी हेल्दी पौधे में डाल दिया जाए टोबैको के, तो उसमें भी रोग हो जाता है, ठीक, वो भी डिजीज हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। किसने, देखिए किसने, एमडब्ल्यू बेंजरिक, एमडब्ल्यू बेंजरिक, एमडब्ल्यू बेंजरिक, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। डब्ल्यू स्टैनले, डब्ल्यू स्टैनले मतलब एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड फ्रॉम द होस्ट। उसके बाद वायरस में बात चली कि प्रोटीन कोट, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं सब, ठीक है ना, ये भी याद रखिए, है ना। प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं ये, इसीलिए बोला गया ये सब, न्यूक्लियो वायरस, न्यूक्लियो प्रोटीन, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये सब बातें याद रखेंगे आप। उसके बाद प्रोटीन कोट होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। प्रोटीन कोट कैप्सिड होगी, कैप्सोमियर, कैप्सोमियर इसकी सब यूनिट है, हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल होंगे। जेनेटिक मटेरियल का आइदर डीएनए या फिर आरएनए, आइदर डीएनए या फिर आरएनए। वायरस जो इन्फेक्ट करते प्लांट को, उनमें होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जैसे कि अरे ये एनिमल वाले का है, ये ऐसे लगा दीजिए, इसमें क्या है, जैसे कि टीएमवी वायरस, जैसे कि टीएमवी वायरस। इनफेक्ट एनिमल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात एनसीईआरटी में नहीं करी गई, तो हम ये मानकर चलेंगे कि ऐसा नहीं होता, होता होगा तो हमसे क्या, है ना। इनफेक्ट एनिमल्स यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियोफेज जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। इतनी बातें नोट कर लीजिए। अब चलते हैं कुछ डिजीज, इसको नोट करिए। चलिए अब डिजीज की हम बात करें, डिजीज की, किसकी बात करेंगे, डिजीज की, यानी डिजीज वायरस से होने वाली डिजीज। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। वायरस से होने वाली डिजीज मम्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स का मतलब मुंह में छाला पड़ जाने वाला, ठीक। स्मॉल पॉक्स चेचक, हर्पीस जेनाइटल, हर्पीस बोलेंगे इसको, ठीक ना। इन्फ्लुएंजा, उसका इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, ठीक ना। उसका ये क्या हो जाता है, ये एड्स। आ जाइए प्लांट में, मोज़ेक फॉर्मेशन, मोज़ेक मतलब वही मोज़ेक टोबैको मोज़ेक हो जाता था, उसी की बात कर रहे हैं। उसका लीफ में रोलिंग होगी, कर्लिंग होगी, रोलिंग होगी, कर्लिंग होगी, एलोइंग हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी, अवेन क्लियर हो जाएगी। डार्फिज्म, पौधे छोटे रह जाएंगे या फिर स्टंटेड, अवरुद्ध ग्रोथ, लगातार बढ़ते रह जाएंगे, पतले एकदम दुबले पतले और लगातार बढ़ेंगे, ठीक। अब आती बात बैक्टीरियोफेज जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, टॉर्ट एंड डिहरले ने खोजा था इसको, किसने, टॉर्ट एंड डिहरले ने, टॉर्ट एंड डिहरले। बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, टॉर्ट एंड डिहरले, 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 टॉर्ट एंड डिहरले। साइनोफेजेस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसमें होता है सफरमैन एंड मोरिस ने, किसने, सफरमैन एंड मोरिस, सफरमैन एंड मोरिस, सफरमैन एंड मोरिस। ये पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। साइनोफेजेस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सफरमैन एंड मोरिस। आ जाइए माइकोफेजेस डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सीडन ने खोजा गया इसको, सीडन ने। माइको मतलब वो फंजाई, सॉरी वो वायरस जो फंजाई पर इन्फेक्ट करते हैं, जो फंजाई को इन्फेक्ट करेंगे उसे बोला जाएगा माइकोफेजेस। साइनोफेजेस मतलब वो वायरस जो साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, किसको, साइनोबैक्टीरिया को, ठीक। अब आती है बात वायरस की। 1971 की बात है, डिनर की रात है। वायरस में 1971 की बात है, डिनर की रात है। 1971 की बात है, डिनर की रात है। पोटैटो की सब्जी बनी थी, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो गई भैया, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो गई, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज हो गई। 1971 की बात है, डिनर की रात है। टीओ डिनर ने इसको डिस्कवर किया था, है ना। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, फ्री आरएनए। कौन सा आरएनए, फ्री आरएनए।
विदाउट प्रोटीन कोट, विदाउट प्रोटीन कोट होगा। इसमें इनका आरएनए होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का, आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का। इन्फेक्शियस होते हैं, स्मॉलर देन वायरस होते हैं। कौन सी डिजीज का करते हैं? पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आगे चलते प्रियॉन्स, आगे चलते क्या? प्रियॉन्स। ये क्या होता है? कहेंगे एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती है। ये क्या होती है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। और इसमें जो डिजीज होती है भैया कैटल में BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। मैड काउ डिजीज। सिमिलरली इसी तरह से ह्यूमन में जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं CJD, ठीक है ना, CJD, CR जैकब डिजीज, CR जैकब डिजीज है ना। और इसका पूरा नाम अगर लिखा जाए तो क्या लिखते हैं इसमें? क्रुट्सफेल्ड, है ना, जैकब डिजीज, क्रुट्सफेल्ड जैकब डिजीज, याद रहेगा। प्रियॉन्स क्या है? कहेंगे एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रियॉन्स क्या? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रियॉन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। डिजीज कैटल में BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। मैड काउ डिजीज बोलते हैं। ह्यूमन में CJD यानी CR जैकब डिजीज। अब आती है बात लाइकेन की। सभी लोग जानते हैं लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, यानी म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है। किसमें? एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी वाले को क्या बोलते हैं? फाइकोबायोन्ट, और फंजाई वाले को माइकोबायोन्ट। फाइको, देखिए एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी और फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी, ठीक है ना। तो यहां पर एल्गी वाले को फाइकोबायोन्ट, फंजाई वाले को माइकोबायोन्ट। अब एल्गी क्या है? चूंकि ये प्लांट की तरीके है, प्लांट ही है एक तरीके से, ठीक है ना। अब आगे बात करें क्या? ये प्रिपेयर करेगी फूड किसके लिए? फंजाई के लिए। जबकि फंजाई फूड कर क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा शेल्टर एंड एब्जॉर्ब करेगा मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक। आगे हम बात करें ये क्या होती है लाइकेन, और क्या होता है? कहेंगे वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होता है ना, वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। सेंसिटिव होता है SO2 के लिए, सेंसिटिव SO2 के लिए। मतलब जिस इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर लाइकेन नहीं ग्रो करेगा, लाइकेन नहीं ग्रो। सेंसिटिव का मतलब यानी पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो लाइकेन मर जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो लाइकेन मर जाएंगे। यानी जिस इन्वायरमेंट में, यानी जिस हैबिटेट में, यानी जिस रीजन में अगर लाइकेन है जिसका मतलब वहां का जो इन्वायरमेंट है वो काफी क्या? पोल्यूशन, या तो पोल्यूशन बहुत कम है या फिर पोल्यूशन वहां नहीं है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। और इसी बात को आगे लिखे हैं कि दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। तो ये रहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पूरी तरह से कंप्लीट रिवाइज हो गया, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके से प्लांट किंगडम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।